मुसलमान जहाँ होता है वो तो दरख्त के बारे में बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सवाल किया सहाबा में से, तुम जानते हो मुसलमान दरख्त कौन सा होता है? अब अभी राम रह गए, कहते दरख्त भी मुसलमान होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू व इन युरिदका बिखैरिन फला राद्द लिफज़लिहि युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादिही व हुवल गफूरुर रहीम। अच्छा, एक सहाबी ने जवाब दिया, अब्दुल्ला बिन उमर उस वक्त बच्चे थे, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, वो उस मजलिस में भी थे। अच्छा, उसने बोला जी कि हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानता हूँ, खजूर का दरख्त मुसलमान होता है, क्योंकि वो किसी दूसरे दरख्त को तंग नहीं करता, ना उसकी शाखें दूसरे दरख्त पे आती हैं, वो गंद नहीं डालता, सफाई निसफ ईमान है ना, वो गंद नहीं डालता, उसका साया दूर तक जाता है, दूर बैठ के भी इसका साया होता है ना, ये सारी तारीफ़ें हैं, इसलिए उसको, ये मुसलमान है। किसी को तकलीफ़ में देखे नहीं दूर कर सकता तो क्या करे? उसके लिए दुआ कर दो ना यार, हैं ये नहीं कहना चंगा यार, ये बड़ा बंदा फिरदा सी, बड़ा बदमाश बनया है सी, पता नहीं क्या किया उसने जिसकी पकड़ में आ गया। मुमकिन है कि अल्लाह ने इसको हदायत देनी है, इस तकलीफ़ में इसको मुब्तला कर दिया। अब जब उसको अक्ल आएगी, तेरे सारे वलियों से बढ़कर वो वली बन जाएगा। हैं, अल्लाह को पता नहीं कौन सी अदा पसंद आ जाती है यार। तो इसलिए मेरे भाई, कमतर किसी को मत जानो, किसी को गलत देखते हो अकीदे में तो उसके लिए दुआ कर दो, किसी को गलत हालत में देखते हो उसके लिए दुआ कर दो, तुम्हारे दिल के अंदर एक इंसानियत पैदा हो जाएगी। ये करने से बरकत होती है ना, लफ्ज़ों से बरकत होती है। तो फिर क्या होगा, अब आप गुज़र रहे हैं, सुबह सुबह मज़दूर खड़े होते हैं बाज़ार में, होते हैं ना दिहाड़ी के लिए, कितने कितने खूबसूरत जवान खड़े होते हैं, एक सिर्फ 500-600 रुपये के लिए खड़े होते हैं, है ना। तुम गुजरते हुए कह दो, या अल्लाह इन्हें सारे रिज़्क़ लाल दें, या अल्लाह कोई खाली ना जावे, या अल्लाह ने रिज़्क़ लाल, तुम्हारा कुछ जाएगा, कभी तुम्हारा रिज़्क़ कम नहीं होगा। किसी बीमार को देखा, मुसीबत में देखा, या अल्लाह ने शिफा दे दे, बस ये है ना खैर खाई। असी तो कहने चंगा आया हूँ लग गया सुना पत्ता बहु फिरदा सी इंज करके ते ओए अल्लाह को डर, वह मालिक है जिसको चाहे माफ़ कर दे। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, तेरी सोचों को वो जानता है, जो तेरे दिलों में है वो जानता है। वो जिसको चाहे पकड़ ले, जिसको चाहे छोड़ दे। तू भी उसका बंदा है, ये भी उसका बंदा है, खैर खा बनना। आज तो मैं बात करता हूँ तो एक दूसरे के लिए नफरत डालता हूँ कि वो गलत है और मैं सही हूँ, वो लीडर ये है मैं ये हूँ। आज क्या है ड्यूटी हमारी, एंकर बैठे हुए हैं, एक उसको लेकर बैठ जाता है, एक उसको लेकर, वो उसके है वो बोलता है, वो ना किसी की माँ को छोड़ते हैं ना किसी बेटी को छोड़ते हैं, है ना ऐसा। हाँ जी, उसकी बेटी है जिसकी माँ, गालियाँ देते हैं आपस में बैठ के, गंदी बातें करते हैं, करोड़ों दुनिया देखती होती है। ये इखलाक है, ये तुम्हारी तरबियत हो रही है, ये तो तुम्हारे दिलों में और नफरत डाली जा रही है और बुग़्ज़ डाला जा रहा है ताकि दबा के तुम्हारे अंदर नफरत आए। तो फिर मोहब्बत प्यार कौन पैदा करेगा? और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती बनते हैं, अल्लाह इतना जिगरा दे देगा, इतना जिगरा दे देगा कि अपने मुंह से नवाला निकाल के खिलाओगे तुम्हें सुख मिलेगा। आज तो मैं सब लगे हुए हैं कि इसका नवाला छीनूं मुझे मिल जाए,
किसी तरीके से ये भूखा हो जाए, मेरे पास आ जाए सारा कुछ। हसद खा जाता है इंसान को। हसद को कुछ ना कहो, वो अपनी आग में खुद जलता है। हमारे अंदर हसद डाल दिया गया, झूठ डाल दिया गया, झूठी कहानियाँ, झूठी खबरें। मजाक से झूठ ना बोलो, मजाक से। जिसने किसी को हंसाने के लिए मजाक से झूठ बोला है ना, भंड मरासी है ना, स्टोरियां बना के सामने लोगों ने, है ना। आपने फरमाया जिसने मजाक से झूठ बोला, मजाक से हंसाने के लिए, वो अपना ठिकाना दोज़ख समझे। झूठ तो ये भी पसंद नहीं है। फरमाया जो हंसी मजाक में झूठ को तर्क कर दे, फसाद की खातिर अपना हक छोड़ दे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बीच जन्नत के एक मकाम दिलाऊंगा। आज तो मैं 10-20 रुपए की खातिर, एक मोबाइल की खातिर मार के गोली भाग जाता हूँ। ये नहीं सोचता कितने यतीम कर गया, कितने बेवा हो गए, क्या हो गया। कोई तरस नहीं रहा यार। ये क्या दिखा रहा है तुम्हें ये मीडिया? तुम्हारे छोटे से बच्चों को डाकू बना रहा है, डांसर बना रहा है, उनको इश्क मशूकी सिखा रहा है। तुम्हें ड्रामे ऐसे दिखाए जा रहे हैं, तेरी बेटी को ट्रेन किया जा रहा है, तेरी बीवी को, कि ऐसे फंसाओ फलां को, ऐसे करो। ये है ट्रेन है, नहीं है? इससे क्या कलाम क्या असर करेगी इस पर? आँखों का जहर, आँखों का जो दिमाग में उतरता है तो फिर पूरा काम करता है। क्योंकि आप तो ने फरमाया आँखें जना करती हैं। जब तुम देखते हो बहन बेटियों में बैठ के ड्रामे फिल्में, जब सुनते हो इन कानों से उनकी गंदी गुफ्तगू, बूढ़े हो गए हैं आज तक, बड़े आज तक भी कोशिश, बच्चों के साथ बच्चे भी हों तो कभी बीवी के पास नहीं बैठे, शर्म आती है। हैं जी, वो ड्रामा में दिखाते हो लड़का लड़की नाल जफ्फी पा के चुमदा पिया ते तुसी देखते पे हो, धी नूं दिखा रहे हो, पुत्र नूं दिखा रहे हो, बीवी नूं दिखा रहे हो, फिर चोर अखी देखदा कुड़ी दा की जज्बा है। ये क्या है? ये बेहयाई नहीं? गैर महरम को देखना वैसे हराम है नहीं, है जी, कि हलाल है? मोमिन की क्या पहचान बताई है? मोमिन की निगाहें नीचे होती हैं। जब गैर महरम से बात करे औरत तो तेवड़ी चढ़ाकर तल्ख लहजे के साथ, कहाँ इखलाक की दावत दे रहे हैं। और जब गैर महरम से बात करे, आज खामन के साथ मुंह पर कुत्ता नाक पर बैठा होता है जब वो घर आता है, सीधे मुंह बात नहीं करनी, दुकानदारों से हंस हंस के बातें, डॉक्टरों से हंस इल्ला सब की बात नहीं कर रहा। जो आज मुआशरे में हो रहा है, आज जो मुआशरे में हो रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। हाथ पकड़ाते चूड़ियाँ पहनने के लिए गैर महरम को, हाँ जी। यकीन जाने ये चंद दिन पहले मुझे मेरी एक शागिर्द कहने लगी कि फ़लाँ बंदे का फ़ोन आया था, उन्होंने बोला कि मैं इशारतन बात करूँगा, बड़े आदमी हैं, ऑफिसर्स हैं, बाहर से उसकी अहलिया आ रही थी, वो ख़ुद भी बड़ा अफसर है, सीट के साथ एक बंदा किसी शहर का, ये इस्लामाबाद की थी, वो दूसरे शहर का था, सीट पे सिर्फ सीट पे बैठे हैं, साथ साथ सीट हो गई। वो खबीस कोई गंदा आदमी था, जादूगर था। वो बीबी इस्लामाबाद उतरी है, खामद को कहने लगी कि मैंने उस बंदे के पास जाना, तेरे पास नहीं रहना, मुंह पर कह रही। वो इतने परेशान, फिर मैंने अल्लाह की तौफीक से पढ़ाई दी तो अल्लाह पाक ने उस पर करम किया, उसको कुरान पढ़ने के लिए दिया। कहाँ साथ बैठकर असर हो सकता है तो तुम अपने हाथ पकड़वाती हो चूड़ियाँ चढ़ाने के लिए, अपने पाँव देती हो जूता पहनाने के लिए, दर्जियों के पास जाकर नाप देती हो अपना। नहीं जी, हम नाप नहीं देते, सिर्फ उसको लिख के भेज देते हैं अपना साइज़। क्या ये बातें भाई से कर सकती है बहन कि इतना मेरा कमर है और इतनी मेरी चेस्ट है तो इतनी मेरी हिप है? ये बेगैरती नहीं तो और क्या है? क्यों नहीं औरतों से सिलवाते हो कपड़े? क्यों नहीं गुस्से करते हो बीवियों बहनों को जब कपड़े देते हो लेकर? क्यों उनको पतले कपड़े देते हो? गर्मी में भी तुम लोगों ने इतने इतने मोटे कपड़े पहने हुए हैं, यहाँ तक तुमने बटन बंद किए हुए हैं सब ने, तो आधे गले उनके खुले हैं, पीछे से उनकी कमर नजर आ रही है, और ऐसा पतला कपड़ा है कि जब जरा रोशनी में जाती नंगी नजर आती है।
ये मेरे आपके माशरे में हो रहा है। ये इसको हया कहते हैं, इसको गैरत कहते हैं। जिसमें हया नहीं उसमें कुछ नहीं, जो चाहे करे वो। और किसको कहते हैं हया? गैर महरम से जब बात करो क्या करो? तेवड़ी चढ़ा के, इतने अदामा दिखा के बात होती है। सीधे मुंह बात ना करो। उस दुकानदार के पास गाहक ही नहीं चढ़ता, नहीं फिटिया बैठा है इंज बैठा है जिसना असी मां मारी होंदी है। चल नहीं चलिए, दुकानदारी नहीं होती। खूबसूरत लड़के रखते हैं, लड़कियां रखते हैं सेल बढ़ाने के लिए, है ना ये? अस्तगफिरुल्लाह। इससे बड़ा दलपुना क्या होगा? इससे बड़ी बगैरती क्या होगी? रिज़्क इन चीज़ों में रखा हुआ है। पॉलिश मशहूरी जनानी दा मशहूर, हाँ जी, सेफ्टी दी मशहूरी जनानी दी फोटो। औरत को इतना सस्ता तुमने समझ लिया। ये बहन भी है, माँ भी है, बीवी भी है, बेटी भी है, इसका तकद्दस है। हर बेचने वाली चीज़ में इश्तिहार औरत का। बसों के अंदर लड़कियाँ काम कर रही हैं बेचारी, क्या मर्द मर गए हैं? ये क्या है सारा कुछ? कितने स्कैंडल हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? ये तो बड़ी अजमत वाली चीज़ थी। ये हकूक़ लेने निकली है, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने अपना। देखो ना जो